सीमा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। शहर के माहौल में पली बड़ी, किताबों और सपनों के साथ बड़ी हुई थी। उसने हमेशा सोचा था कि उसका जीवन किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हुए बीतेगा, खुद की पहचान बनाते हुए। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। पिता की जिद थी, शहर की हवा बिगाड़ देती है लड़कियों को। अब तुझे गांव में ही ब्याह दूंगा, जहां रिवाज और मर्यादा है। सीमा ने लाख समझाया, रोई, गिड़गिड़ाई, मगर उसकी बातों का कोई असर न हुआ। शादी हो गई। गांव रामपुर में, एक ऐसा गांव जहां लड़कियों की आवाज दबा दी जाती थी और जहां औरतों की जगह सिर्फ रसोई और चौखट तक मानी जाती थी। शुरुआत में सीमा ने सब सहा, बिजली का अभाव, कीचड़ से भरी गलियां, औरतों की खामोश जिंदगी। मगर सबसे मुश्किल था उस सोच से लड़ना जो हर लड़की को दोयम समझती थी। सीमा का पति विजय अच्छा था, पर डरपोक। औरतों के हक की बात करने पर चुप हो जाता। यहां ऐसे नहीं चलता सीमा। लेकिन सीमा ने चुप रहना नहीं सीखा था। कुछ ही हफ्तों में गांव का मुखिया रामलाल उसकी तरफ ध्यान देने लगा। रामलाल की उम्र करीब 55 थी, पर नजरें आज भी जवान थीं। उसकी गंदी नजरें गांव की हर लड़की पर रहती थीं। औरतें उसे देखकर रास्ता बदल लेती, पर कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब उसकी नजर सीमा पर थी। बहू, तू तो गांव में रोशनी जैसी आई है। अगर तुझे कुछ चाहिए हो तो बेहिचक कहना, मैं हूं ना, वो अक्सर कहता। सीमा मुस्कुराकर टाल देती, पर रामलाल की नजरें हर दिन और बेशर्म होती जा रही थीं। एक दिन वो अकेले खेत में आई सीमा के पास पहुंचा। तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की यहां घुट जाएगी, चल मेरे साथ शहर, तुझे तेरी असली जिंदगी दूंगा, उसने आंखों में लालसा भरकर कहा। रामलाल ने हाथ आगे बढ़ाया। सीमा ने उसका हाथ झटक दिया, 2 कदम पीछे गई और गहरी आवाज में बोली, डरती तो अपने पिता के खिलाफ नहीं जाती, तू क्या चीज है? रामलाल ठठाकर हंसा। मुझे नहीं पहचानती बहू बे, मैं इस गांव का मुखिया हूं। सीमा ने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन उसकी आंखों के सामने रख दी। इस गांव की औरतों की चुप्पी ने तुझे मुखिया बनाया, अब मेरी आवाज तुझे नंगा करेगी। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। औरतें जो अब तक खामोश थीं, सीमा की आवाज में अपनी ताकत ढूंढ चुकी थीं। सीमा ने सबके सामने मोबाइल चलाया। रामलाल की हर गंदी बात, हर लोलुप नजर का सबूत सामने था। पंचायत ने फैसला सुनाया, रामलाल को उसके पद से हटाकर गांव से निकाल दिया जाए। रामलाल झुका हुआ, शर्मिंदा, गांव से बाहर निकाला गया। लेकिन आज एक औरत की आवाज ने न सिर्फ एक दरिंदे को उसकी औकात दिखाई, बल्कि बाकी औरतों को भी बोलना सिखा दिया। सीमा अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो पूरे गांव की आवाज बन चुकी थी।